सारे दिन बैठे बैठे टसुए बहाने से पास नहीं हुआ जाता। आंख के आंसू गालों पर ढुलक गए। कमीज की बाहें से उन्हें पोंछता हुआ वो भीतर जाने लगा और टिल्लू चिढ़ाने लगा, फेलू राम फेलू राम। उस दिन पहली बार मेरे लिए अपने पर बस रखना बहुत कठिन हो रहा था। मन हुआ कह दूँ, उसे पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। सारे दिन तो बिट्टू को खिलाता है, 25 चक्कर बाजार क्या करता है। पर चुप थी। जाते जाते मुन्नू ने एक बार चिढ़ाते हुए टिल्लू को जरूर जलती आंखों से देखा था। लगा उठाकर एक हाथ मार देगा, पर न वह लौटा न कुछ बोला ही। कैसा हो गया है मुन्नू, इतना सहनशील। चुपचाप सहने का उपदेश उसे मैं ही दिया करती थी, पर अब वह यूं सह जाता तो मुझे बहुत कष्ट होता था। मुन्नू की छुट्टियां हो गई। सोचती थी कि शायद कांत मामा या अम्मा का कोई पत्र आएगा कि तुम लोग आ जाओ, पर किसी ने कुछ नहीं लिखा। पापा तो कभी कुछ लिखते ही नहीं। अम्मा कभी कभी 2 लाइन लिख देती थी। मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तुम चिंता मत करना। लीला को आशीर्वाद, बच्चों को प्यार, चाची की मदद करना, तंग मत करना। मुझे हर बार लगता था कितनी झूठी है इस चिट्ठी में अम्मा। अम्मा सब झूठ लिखती है। पर धीरज की अवधि खींचते खींचते 1 साल तक पहुंच गई। पिछले मार्च में सुनवाई हुई थी और अब इस साल का अप्रैल है। अब तो मुझे लगने लगा है कि जैसे जिंदगी भर हमें इसी तरह रहना है, बस इसी तरह। अब मैं कभी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी। मुन्नू हर साल एक विषय में फेल होकर जैसे तैसे प्रमोट हुआ करेगा। अम्मा शायद हमेशा बीमार रहकर मामा के यहाँ इलाज करवाती रहेगी। पप्पा वैसे ही सीलन भरी बदबूदार कोठरी में अपना खाना आप पकाया करेंगे। और तभी आज पप्पा की यह चिट्ठी आई, उनके हाथ की लिखी पहली चिट्ठी। मैंने 1000 बार उसे देखा, पढ़ा, छुआ, जैसे उस कार्ड को छूकर पापा के हालात का ज्ञान हो जाए। पापा ने हमें बुलाया नहीं, कहने से चाचा जी ले जाएंगे, पर इस बार जाएंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। कांत मामा को लिखूं, वे लेते जाएंगे। कल सवेरे 10 बजे फैसला है। हम दोनों कांत मामा के साथ आ गए धर्मशाला, और वहाँ धर्मशाला को छोड़कर मामा अम्मा को लेने चले गए। पूरी उम्मीद थी कि इस बार ज़रूर आएंगी, पर वह नहीं आई। मामा ने इतना ही कहा, उसकी हालात लाने जैसी नहीं थी। फैसला हो जाए तो तुम लोग वहीं चलना। पता नहीं अम्मा किस हालत में है। मन बार बार काँप उठता है। मामा कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैंने भी अम्मा से कितना कुछ छिपा रखा है। आज कौन किसके बारे में सही बात जानता है। दूसरों के हल्का रखने के लिए सब अपने अपने दुख की भारी को अपने ही अंदर छुपा रहे हैं। पप्पा आए तो मैं और मुन्नू उनसे लिपट गए। पप्पा! शायद पप्पा को भी हम लोग ऐसे ही लग रहे होंगे। कितने कितने आंसू बह गए हम तीनों के। कांत मामा भी रो पड़े। शाम को दादी बाबा भी आ गए। रात में मुन्नू दादी से पूछ रहा था, दादी अब तो हम पप्पा के पास ही रहेंगे ना? तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से क्यों नहीं कहती पप्पा को छोड़ दे? हाँ बेटा, अब तू पप्पा के पास ही रहेगा। रात दिन भगवान से यही तो कहती हूँ। चाची के पास तो अब कभी नहीं जाऊंगा। वो टिल्लू अपने को समझता क्या है? मैं अपने पापा के पास रहूंगा और फिर वो आ जाए, हर एक चीज़ में पछाड़ सकता हूँ। पढ़ने में भी, कुश्ती में भी। पहले तो मैं फर्स्ट भी आया करता था। एक बार क्लास में मैं बिल्कुल सबसे अच्छा आया था। सबसे अच्छे नंबर लेकर मैं फर्स्ट आया था। है ना दीदी? आया था ना? मेरी आंखें भीग आई। कितने दिनों बाद मुन्नू को उसके असली रूप में देख रही हूँ। टिल्लू ने उसे चिढ़ाया था तो इसने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप भीतर बैठकर रोया था। शायद जानता था कि टिल्लू को कुछ भी कहने का अर्थ है चाची से मार। पर मुझे कितना बुरा लग रहा था उस दिन। कहाँ चली गई मुन्नू की बाल सुलभ ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना? क्या इतनी सी उम्र में हम लोगों को सब कुछ सहने के लिए भगवान ने बनाया है? मुन्नू दादी की खाट पर ही सो गया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कल फैसला है, हम सबकी किस्मत का फैसला है।
कांत मामा बहुत अस्वस्थ है, पर पप्पा के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं। फैसला हो गया। मैं भी कचहरी गई थी। इस बार किसी ने रोका भी नहीं। वहाँ खास भीड़ नहीं थी। पप्पा में भला घर वालों के सिवा किसे दिलचस्पी थी। पप्पा कटघरे में खड़े थे। हम कुर्सियों पर बैठे जज साहब की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने आंखें मूंद ली। दादी का सिर नीचा था। वह ज़रूर मन ही मन प्रार्थना कर रही होंगी। मुन्नू का हाथ कसकर दबाए बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब और देरी होगी तो मेरा सांस भी घुट जाएगा। कानूनी भाषा में जज साहब ने क्या क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर आखिरी वाक्य समझ में आ गया। मुलजिम को रिहा कर दिया जाता है। मैं मुन्नू का हाथ हवा में उछालकर इस तरह से चीख पड़ी, मुन्नू पप्पा रिहा हो गए पप्पा। पर एकाएक ही दादी और बाबा फूट फूट कर रो पड़े। मैं भय से काँप उठी। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। पिछली बार भी तो ये लोग इसी प्रकार रोते रोते घर घुसे थे। पर बाबा का यह वाक्य, मैं कहता था ना बेटा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, देख देख। पर पापा को क्या हुआ है? वह खुश क्यों नहीं हो रहे? उनकी भावहीन चेहरा, गड्ढे में धंसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में से खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही? वह ऐसी पथराई आंखों से बाबा को देख रहे हैं मानो उन्हें बाबा की बात ही समझ में नहीं आ रही हो। मैं दौड़कर पप्पा से चिपट गई। पप्पा, आप बरी हो गए हैं। सुनते हैं आपको सज़ा नहीं हुई है आपको पप्पा। पर पप्पा फिर भी वैसे ही रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें सज़ा नहीं हुई है।